गांव के एक कोने में बसी थी अम्बा देवी, एक विधवा बुजुर्ग महिला जिसकी इकलौती बेटी सुनीता शहर में रहती थी। सुनीता की शादी 8 साल पहले राजीव से हुई थी, जो एक सरकारी कर्मचारी था। शादी के बाद सुनीता अपने पति के साथ शहर चली गई। अम्बा देवी अकेली पड़ गई थी, लेकिन कभी किसी से शिकायत नहीं की। राजीव एक जिम्मेदार पति था, पर सास ससुर के प्रति उसकी भावनाएं कभी बहुत गहरी नहीं थीं। उसका मानना था कि शादी के बाद जिम्मेदारी सिर्फ पत्नी और बच्चों तक सीमित होनी चाहिए। सुनीता अक्सर मां के लिए चिंतित रहती थी, लेकिन राजीव को समझाना आसान नहीं था। एक दिन अम्बा देवी सीढ़ियों से गिर गईं। गांव के लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया और खबर सुनीता को दी गई। सुनते ही सुनीता ने रोते हुए राजीव से कहा, मां अकेली हैं राजीव, मुझे तुरंत जाना होगा। राजीव ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है, तुम जाओ, लेकिन मैं छुट्टी नहीं ले सकता। सुनीता गांव गई, मां को देख आंसू रोक न सकी। कुछ दिन मां की सेवा करने के बाद उसने तय किया कि मां को शहर ले आएगी। लेकिन असली चुनौती राजीव को मनाना था। शहर लौटने पर सुनीता ने मां के बारे में बात की। राजीव पहले तो चुप रहा, फिर बोला, हमारे पास न तो जगह है, न समय। तुम ही बताओ, कैसे संभालेंगे? सुनीता की आंखों में आंसू थे। जिस मां ने हमें चलना सिखाया, उसके लिए हमारे पास जगह नहीं। राजीव थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, लाओ, लेकिन अगर मेरी दिनचर्या में कोई रुकावट आई तो मुझे माफ करना। इस तरह अम्बा देवी शहर आ गईं। शुरुआत में राजीव अजनबी सा व्यवहार करता, न तो सासू मां से बातें करता, न ही उनके पास बैठता। अम्बा देवी भी समझती थी कि वो बोझ बन गई हैं, इसलिए चुपचाप अपना काम करती, अपने कमरे में रहती और मंदिर में पूजा करती। एक दिन राजीव ऑफिस से थका हुआ आया। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। सुनीता मार्केट गई हुई थी और दरवाज़ा अम्बा देवी ने खोला। उन्होंने तुरंत तौलिया और गरम चाय लाकर दी। राजीव ने हैरानी से देखा, आपने चाय बनाई? हाँ बेटा, तुम्हारी थकान देखी तो सोचा कुछ मदद कर दूं। राजीव ने चाय पी और पहली बार मुस्कुराया, बहुत अच्छी बनी है। उस दिन एक दीवार दरक गई थी। धीरे धीरे राजीव का व्यवहार बदलने लगा। अब वो ऑफिस से लौटकर मां के पास बैठता, उनके पुराने किस्से सुनता। अम्बा देवी भी उसके लिए टिफिन तैयार करती, उसके कपड़े प्रेस करती। दोनों में एक अद्भुत रिश्ता पनपने लगा, ममता और सम्मान का। राजीव अब कहता, मां, आज मेरे लिए पराठे बना दोगी? अम्बा देवी हंसती और कहती, अब तुझे भी तेरी मां की याद आने लगी है न? राजीव मुस्कराता। एक दिन अचानक अम्बा देवी को हार्ट अटैक आया। सुनीता घर पर नहीं थी। राजीव घबरा गया, तुरंत मां को गोद में उठाकर अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, थोड़ी देर और हो जाती तो जान जा सकती थी। राजीव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मां का हाथ पकड़कर कहा, मां, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, अब मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। अम्बा देवी की आंखों से भी आंसू गिरने लगे। अब पूरा मोहल्ला राजीव की तारीफ करता, कहते, क्या दामाद है, सास को मां जैसा मानता है। राजीव ने घर में एक छोटा मंदिर बनवाया और मां के लिए एक स्पेशल कुर्सी भी। अब वो मां के बिना एक दिन भी नहीं रह पाता। सुनीता ने एक दिन कहा, आज मां ज्यादा खुश हैं। राजीव ने कहा, क्यों नहीं होंगी, अब उन्हें एक बेटा जो मिल गया। कुछ सालों बाद अम्बा देवी की मृत्यु हो गई। अंतिम सांस तक उन्होंने राजीव का हाथ पकड़ा रखा। उनकी चिता के पास राजीव फूट फूट कर रो रहा था, मां, आप मेरी मां थीं, रहेंगी, आपने मुझे इंसान बना दिया। अंत में उन्होंने एक पत्र छोड़ा था, जिसमें लिखा था, ग्रेटर देन राजीव बेटे, जब मैं तुम्हारे घर आई थी, लगा था मैं बोझ हूँ, पर तूने मुझे मां का सम्मान दिया। जो बेटी नहीं कह सकी, वो तूने समझ लिया। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है।